Hi guys, you are watching Digital Maths Lecture with SP. And today we are learning class 6, chapter number 1, Basic Concept in Geometry. This is lecture number 2. लेक्चर 1 में हमने क्या सीखा था? समझो, लेक्चर 1 में हमने क्या सीखा था? लेक्चर 1 में हमें पॉइंट के बारे में सीखा था. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की नेमिंग कैसी करनी है? फिर पॉइंट जोड़ने से क्या बनते हैं, कौन से शेप बनते हैं, वो हमने सीखे थे. आज हम लोग लाइन और सेगमेंट के बारे में सीखेंगे. लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में सीखेंगे. चलो, line segment and line. Take 2 points A and B on a sheet of paper and join them using ruler. 2 पॉइंट ले लिए, A पॉइंट एंड B पॉइंट. एक रूलर ले लो, रूलर से हम लोग दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. अभी देखो, वी गेट स्ट्रेट लाइन. हमें क्या मिली? स्ट्रेट लाइन मिली. वी गेट स्ट्रेट लाइन AB. हमें स्ट्रेट लाइन AB मिली. Can you extend this line further on a side of point B? उसको हमने extend कर सकते हैं, तो कर सकते हैं लाइन को extend. On the side of point A, how far can extend it? इसको कितनी extend कर सकते हैं हम लोग? कितनी extend कर सकते हैं? देखिए, ये 2 पॉइंट ले लिए, A और B. हमने रूलर से 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और हमें एक्सटेंड करनी है. तो एक्सटेंड कैसे करेंगे? A से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और B से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. देखिए, we can extend in line in both direction till the edge of the paper. किधर तक ड्रॉ कर सकते हैं? एज ऑफ द पेपर तक ड्रॉ कर सकते हैं. इफ पेपर इज वेरी बिग, पेपर बहुत बड़ा है, तो लाइन कैन बी वेरी लॉन्ग टू. लाइन कितनी बड़ी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी. हाउ लॉन्ग वुड द लाइन बी? प्लेइंग फील्ड. प्लेइंग फील्ड है, खेलने वाली जगह है आपकी, ग्राउंड से उधर लाइन मारनी, एक एज से दूसरे एज तक हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी. लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसका भी सॉल्यूशन है. लेट्स इमेजिन दैट वी आर एक्सटेंड दिस लाइन फॉरएवर विदाउट लिमिट ऑन द बोथ साइड्स. देखिए, ये पॉइंट से हमने देखा था, पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ कर. तो हमें जब लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए, लाइन जब ड्रॉ करते हैं, to show this extended line on the paper, we can arrowhead. हम एरो लगाकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लाइन बहुत बड़ी है, हम उतनी लाइन नहीं दिखा सकते, तो हम लोगों को क्या देना पड़ेगा? एरो दिखाना पड़ेगा. दिस एरो देखो, एरो मतलब क्या है? एक्सटेंडेड बोथ दिस साइड, इट इज नो लिमिट. इन मैथमेटिक्स, when we are say line, we mean straight line. The first line that we draw has only point A to point B. हमने पहले लाइन ड्रॉ की थी, तो A से B तक थी. It was piece of segment longer line. अभी A to B, लाइन A to B क्या है? सेगमेंट कहा जाता है उसको. उसको क्या जाता है? क्या कहा जाता है? सेगमेंट कहा जाता है. A and B is a segment. देखिए, देखेंगे, चलो एक बार फिर से देखेंगे. ए पॉइंट है, ए पी, पॉइंट ए क्यू. हम लोग दोनों को ज्वाइन करते हैं. पी और क्यू को जब ज्वाइन करते हैं, तो क्या बन जाता है? सेगमेंट बन जाता है. तो हम लोग सेगमेंट बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? सेगमेंट पी क्यू. दे आर लिमिट. उसको लिमिट है, उसको लॉन्गर लाइन नहीं है, वो लिमिट है.
P और Q तक ही सेगमेंट है, हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट PQ. इट इज अ पीस और सेगमेंट ऑफ लॉन्गर लाइन. लॉन्गर लाइन का वो एक पीस है, करेक्ट. ए लाइन सेगमेंट हैज बीन 2 पॉइंट शो इन लिमिट. सेगमेंट के 2 पॉइंट है P और Q, उसको एंड पॉइंट कहेंगे. क्या कहेंगे, एंड पॉइंट. वी आर राइट द लाइन सेगमेंट AB, उसको हम लोग AB कहेंगे या सेगमेंट AB कहेंगे. पूरा लिखो सेगमेंट AB, नहीं तो SEG AB, SEG PQ, ऐसे भी लिख सकते हो. AB इज द एंड पॉइंट. AB क्या है, उसके एंड पॉइंट है. सेगमेंट के AB एंड पॉइंट है, उसका लिमिट है, सेगमेंट का लिमिट है, लाइन का लिमिट नहीं है. A line is a name using smaller letter or using 2 point on a line. L has been shown alongside. It is a name can also return line PQ, line QP. अभी लाइन लिखते वक्त हम लोग एल करके भी दिखा सकते हैं, लाइन एल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन एल. और हम लोग लाइन PQ और लाइन QP भी बोल सकते हैं. तो हम लोग दोनों तरफ से बोल सकते हैं, लाइन PQ भी बोल सकते हैं, लाइन QP भी बोल सकते हैं, और लाइन L भी बोल सकते हैं. तो आपको डिफरेंस समझ में आया सेगमेंट और लाइन में. सेगमेंट लिमिट होती है, वो लाइन का एक पार्ट्स होती है, उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट AB या सेग AB कहेंगे. लेकिन लाइन हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका लिमिट नहीं होता. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में एरो दिखाने पड़ेंगे, दोनों साइड में एरो दिखाने पड़ेंगे. और उसको हम क्या कहेंगे, लाइन L और लाइन PQ और लाइन QP. आ रहा है समझ में. चलिए आगे चलिए. अभी देखना है हमें रेज. रेज के बारे में सोचना है. हमारे पास टॉर्च है, बराबर है. टॉर्च होती है या सन होता है. सन क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ सोर्स है. टॉर्च के पॉइंट ऑफ सोर्स, उससे स्टार्ट होती है, उससे लाइट स्टार्ट होती है. रे भी उसकी उसी की तरह है, बराबर है. रे भी उसी की तरह है. देखिए पढ़ेंगे पहले. लुक एट द पिक्चर. व्हाट डू यू सी, रे starting from the sun going forward all direction. Light ray from the torch also start from the point and go for all continuous all one direction. जब सन से लाइन स्टार्ट होती है तो एक पॉइंट के ऊपर से स्टार्ट होती है, और क्या होती है, लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एंड गो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. In torch also start from point and go forward one direction. रे भी वैसी है. रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन. रे लाइन का पार्ट होती है. सुनिए, इट स्टार्ट वन पॉइंट एंड गो फॉरवर्ड कंटिन्यू टू इन एट सेम डायरेक्शन. एक पॉइंट से रे स्टार्ट होती है, एक पॉइंट से रे स्टार्ट होती है और वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, वन डायरेक्शन में जाती है. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे कॉल्ड ओरिजिन. स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो पी पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ओरिजिन कहेंगे. An arrowhead draw show that ray infinity in a direction of Q. और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंफिनिटी डायरेक्शन. उसकी तरफ क्या है, एरो प्लेस किया, एरो प्लेस किया. एरो एरो मतलब क्या है, इंफिनिटी, इंफिनिटी डायरेक्शन. फिगर कैन बी रीड रे PQ. हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, रे PQ करके लिख सकते हैं. The ray PQ is not read ray QP. हम लोग लाइन को देखा था हमने, हम लोग PQ और लाइन PQ और लाइन QP लिख सकते हैं, क्योंकि both the direction are not limit. दोनों और एरो हेड्स होता है, लेकिन रे में एक ही तरफ एरो हेड्स होता है. तो उसके लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ओनली रे PQ. हम लोग रे QP नहीं लिख सकते.
इतना आपको याद रखना है। हमने आज सीखा है क्या? लाइन सेगमेंट, लाइन के बारे में और रे के बारे में। आपको ये याद रखना है। ये लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।